चलिए साझेदार के प्रवेश में आज अपन चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन नंबर 20 में अपन जितना अनुपात निकाले हैं सारे अनुपात की गणना यहाँ पर हो जाएगी और ये हल हो जाता है तो आपका मान लीजिए अनुपात निकालने का नियम लगभग आपको समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका पेज नंबर 4.64 में दिया हुआ है। देखेंगे प्रवीण और परेश क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। प्रवीण और परेश साझेदार है, उनका अनुपात दिया हुआ है 3:2। वे प्रदीप को फर्म में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। निम्न दशाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला नंबर, यदि प्रदीप अपना भाग प्रवीण से प्राप्त करता है। प्रवीण और परेश का अनुपात दिया हुआ है 3:2। नया साझेदार प्रदीप का भाग है 1/6। तो लिखना है हमको यहाँ पर प्रवीण और परेश का अनुपात बराबर 3:2। नया साझेदार प्रदीप का भाग बराबर 1/6। फिर दशा लिखना है। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रदीप अपना भाग प्रवीण से प्राप्त करता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रदीप अपना भाग प्रवीण से प्राप्त करता है। प्रवीण से प्राप्त करता है। इतना लिखने के बाद किससे प्राप्त करता है? प्रवीण से। तो यहाँ पे प्रवीण और परेश है, तब लिखोगे यहाँ पे प्रवीण का भाग बराबर प्रवीण का भाग कितना है? 3:2 यानी 3/5। तो 3/5 माइनस कर देना प्रदीप का भाग 1/6। तो उसी से ले रहा है और किसी से नहीं ले रहा है। जब जिससे लेगा उसी के भाग में क्या करना है हमको? वहाँ पर माइनस करना है। तो 3/5 माइनस 1/6। हल करोगे 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। काटेंगे 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 6 तिया 18, 6 तिया 18 माइनस 6 से 6 पंचे 30 और 5 एका 5। तो 18 में 5 गया, ये बच गया आपका 13/30। ये आ गया। इतना आने के बाद ये प्रवीण का भाग हो गया। परेश का भाग वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परेश का भाग कितना है? 2 यानी 2/5। तो परेश का भाग बराबर 2/5। अब बचा कौन हमारे पास? प्रवीण हो गया, परेश हो गया, प्रदीप नया साझेदार। तो प्रदीप का भाग कितना है अपने पास? 1/6। ये इस प्रकार से हम लोगों ने घटाकर तीनों का भाग निकाल लिया है। प्रवीण का भाग निकाले, कितना आ गया? 13/30। परेश का भाग निकाले, कितना आ गया? 2/5। प्रदीप का भाग निकाले, कितना आ गया? 1/6। इतना काम करने के बाद फिर क्रम से हम इसको उसी प्रकार से जमाएंगे जैसे पहले जमाते थे। तो इसको अपन जमाएंगे। यहाँ पर पहले का निकला है 13/30, तो 13/30 अनुपात। दूसरे का है 2/5 अनुपात। तीसरे का है 1/6। 30, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 30। अब हल करेंगे इसको अपन यहाँ पर। 30 एकम 30, 1 13 13, जैसे करते थे वैसे ही। 13 अनुपात 5 छक्के 30, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 एकम 5। बराबर हल करते हैं तो निकलता है 13:12:5। जोड़ के चेक करते हैं अपन, यहाँ भी कितना आता है। तो 13 और 12 हो गया 25, और 25 और 5 30। तो नया अनुपात बराबर निकल गया हमारा यहाँ पर 13:12:5। ये काम करना है। आगे बस में इस प्रकार से इसको हल करेंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा नियम देखेंगे। इसी में क्या बोला है? दूसरा नियम दिया, देखेंगे यहाँ पे। यदि प्रदीप 1/6 भाग प्राप्त करता है और पुराने साझेदार अपना अनुपात
पुराना अनुपात ही रखते हैं, यानी उसके पुराने अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी दशा में प्रवीण और परेश, पहले जैसे किए थे वैसे ही, प्रवीण और परेश का अनुपात बराबर 3:2। नया साझेदार प्रदीप का भाग बराबर 1/6। ये काम आपको कर लेना है। पहले क्या करना है, तो जो पुराने साझेदार कौन कौन है यहाँ पे, प्रवीण और परेश, तो पहले लिखेंगे अपन प्रवीण और परेश का अनुपात बराबर कितना दिया है, 3:2। नया साझेदार कौन है यहाँ पे, प्रदीप, और प्रदीप का भाग कितना है, 1/6। और बोलता है कि नए साझेदार के आने के बाद पुराने साझेदारों का अनुपात पूर्ववत ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी दशा में क्या करना है, नियम हमको मालूम है, कुल भाग 1 - 1/6। कुल भाग, फर्म का कुल भाग हमको मान लेना है 1, उसमें से माइनस कर देंगे 1 - 1/6। हल करेंगे इसको, यहाँ पर 6 एकम 6 और 6 में 1 5, ये निकल जाएगा आपका 5/6। निकलने के बाद क्या करेंगे, पुराने साझेदारों के भाग में इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा करेंगे, घटाने के बाद जो आता है उसको, नियम पढ़े अपन। अब लिखोगे यहाँ पे प्रवीण का भाग बराबर 3/5 गुणित 5/6। परेश का भाग बराबर 2/5 गुणित 5/6। और इसके बाद प्रदीप का भाग दिया हुआ है, प्रदीप का भाग कितना है, 1/6। जो दिया रहता है उसको लिख देना है यहाँ पर। अब इसको हल करते हैं अपन, 5 × 3 = 15/30, 5 दूनी 10/30, और इसका कितना है, 1/6। इसको और हल्का करते हैं अपन, छोटा करते हैं, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2, 10 एकम 10, 10 × 30, 1/30। इतना निकल गया। यहाँ तक बात समझ में आ गया अपन को। अब क्या करना है, इतना करने के बाद जैसे करते थे वैसे ही काम अपन को करना है, फिर जमाना है उसको। एक बटे दो, दूसरे का आया अनुपात 1/3, तीसरे का आया अनुपात 1/6। 2 3 6 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है, 6। अब इसको अपन देते हैं 2 से, 2 × 3 = 6, 3 आया, 3 एकम 3, अनुपात दूसरे का 3 से, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3:2, अनुपात 6 से, 6 एकम 6, 1 एकम 1, तो बराबर निकल गया 3:2:1। ये हमारा जो 3:2:1 आया है, ये आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो क्या किया मैं यहाँ पर, जब भी दिया रहेगा कुल भाग 1 मानकर नए साझेदार का जो भाग दिया हुआ है उसको माइनस करना है। जब भी पूर्वत रहेगा बोलेगा ऐसी दशा में, और माइनस करने के बाद जितने भी पुराने साझेदार हैं हमारे पास, उस पुराने साझेदार के भाग में उसका गुणा कर देना है। प्रवीण का भाग था 3/5, तो 3/5 में गुणा कर दिए 5/6, और इसको हल किए आगे अपन तो आया 15/30, और इसको अपन काटे तो आगे यहाँ पर 1/2। परेश का भाग निकाले अपन यहाँ पर, तो परेश का था 2/5 गुणित माइनस करने पे आया था 5/6, तो ये काटे 10/30 आया, 10/30 को और छोटा किए तो ये आ गया अपना 1/3। इसके बाद प्रदीप का भाग था, जो प्रदीप जो नया साझेदार है उसका भाग दिया हुआ है 1/6। हल करने के बाद सभी को जो है क्रम से यहाँ पे जमाना है, आपको मालूम है, बताया गया है पहले ही। तो जमाएंगे अपन यहाँ पे 1/2:1/3:1/6 तीनों का।
2 3 6 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है, ये 6 आता है। 6 आने के बाद 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 1 एकम 1। तो काटने पे कितना आ गया अपने पास, 3:2:1। ये नया अनुपात कितना आ गया हमारे पास, 3:2:1। ये काम कर रहा है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से 2 नियम हो गया इसका। तीसरा नियम फिर बताएंगे आपको आगे। तो 2 नियम के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर देखते जाना कहाँ कहाँ पर है और उस क्वेश्चन को हल करना है। इसके बाद फिर इसी में अगला नियम आपको मैं बताता हूँ, ठीक है।